चिड़ा हुआ था गुलशन, दयानंद ने संवारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। उजड़ा हुआ था गुलशन, दयानंद ने संवारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। वो रात धन्य आई, नूतन प्रभात लाई। टंकारा की धरा पर रवि किरण जगमगाई। वो रात धन्य आई, नूतन प्रभात लाई। टंकारा की धरा पर रवि किरण जगमगाई। एक नन्ही सी की सारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। उजड़ा हुआ था गुलशन, दयानंद ने संवारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। जो खेलने के दिन थे, आंसू बने खिलौने। शंकर का मूल शंकर, चला सच्चे शिव का होने। जो खेलने के दिन थे, आंसू बने खिलौने। शंकर का मूल शंकर, चला सच्चे शिव का होने। ममता की गोद छोड़ के, ममता की गोद छोड़ के, घर से चला दुलारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा। उजड़ा हुआ था गुलशन, दयानंद ने संवारा। जय जय ऋषि तुम्हारा। नारा स्वतंत्रता का ऋषि ने प्रथम लगाया। विधवा अनाथ गौओं को अपमान से बचाया। नारा स्वतंत्रता का ऋषि ने प्रथम लगाया। विधवा अनाथ गौओं को अपमान से बचाया। पत्थर की चोट खा के, पत्थर की चोट खा के, ऋषि लक्ष्य से नहारा। जय जय ऋषि तुम्हारा, जय जय ऋषि तुम्हारा।
उजड़ा हुआ था गुलशन, दयानंद ने संवारा। जय जय ऋषि तुम्हारा। वैदिक धर्म का प्यारा, युग का चमकता तारा। दयानंद सा जहां में नहीं दूसरा पधारा। वैदिक धर्म का प्यारा, युग का चमकता तारा। दयानंद सा जहां में नहीं दूसरा पधारा। जो गया तो रो दिया नगर, जो गया तो रो दिया नगर। पूछा गली चौबारा। उजड़ा हुआ था गुलशन, दयानंद ने संवारा। जय जय ऋषि तुम्हारा। जय जय ऋषि तुम्हारा। जय जय ऋषि तुम्हारा। जय। आज आप सबको बोध उत्सव की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बोध उत्सव हम क्यों मनाते हैं? जो हमारे ऋषि देव दयानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती का जो सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थान है, वो क्यों है, उसका अच्छी तरह से विश्लेषण करके हम अभी यह बात जानेंगे। पर उससे प्रथम आज इतने अच्छे अच्छे भजन लोग लिख के भेजते हैं, तो एक और भजन ऋषि का सुन के फिर हम वो सारी व्याख्यान बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। बहुत रसप्रद, इतना रस है ऋषि के गुणों को व्याख्यान करते। जब उसके गुणगान करते हैं तो मन में एक अजीब सा प्रसन्नता और सुकून और आनंद की लहर उठती है। तो आज हम एक भजन सुनते हैं। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, कितना किया उपकार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, कितना किया उपकार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वैदिक संध्या हवन बताया, दुनिया में हमें जीना सिखाया। वेदों का हमें मार्ग दिखाया, खुद भी चले और हमें चलाया। वैदिक संध्या हवन बताया, दुनिया
जीना सिखाया, वेदों का हमें मार्ग दिखाया, खुद भी चले और हमें चलाया। वेदों की वाणी को सुनकर मिला आनंद अपार, वेदों की वाणी को सुन कर के मिला आनंद अपार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, कितना किया उपकार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। पढ़ने का अधिकार दिलाया, भेदभाव से हमें बचाया, दुनिया में सम्मान दिलाया, नारी को माता कह के बुलाया। पढ़ने का अधिकार दिलाया, भेदभाव से हमें बचाया, दुनिया में सम्मान दिलाया, नारी को माता कह के बुलाया। देखो कहीं पर भटक न जाना, याद करो उपकार, देखो कहीं पर भटक न जाना, याद करो उपकार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, कितना किया उपकार, वेदों का अमृत दे दिया हमको, कितना किया उपकार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि को बहनों भूल न जाना, तुम भी अपना धर्म निभाना, तुम ही दुर्गा तुम ही पद्मा, दिव्य गुणों से भूषित रहना। ऋषि को बहनों भूल न जाना, तुम भी अपना धर्म निभाना, तुम ही दुर्गा तुम ही पद्मा, दिव्य गुणों से भूषित रहना। संध्या हवन करो सब मिलकर, महका दो घर बार, संध्या हवन करो सब मिलकर, महका दो घर बार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, कितना किया उपकार, उनका ऋणी है ये संसार। वेद सत्य विद्याओं की है पुस्तक, यही ऋषि बताते। वेद का पढ़ना और पढ़ाना सत्य विद्याओं की है
पुस्तक यही ऋषि बताते। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म हमको समझाते। रक्षक बनाए आर्य समाज है, आर्यों करो विचार। रक्षक बनाए आर्य समाज है, आर्यों करो विचार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, कितना किया उपकार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, कितना किया उपकार। उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। जय हो की जय हो। वेदों की ज्योति जलाई जिसने, मैं ऋषि दयानंद सरस्वती। वो कौन से समय में उनका आगमन हुआ? जब आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, मानवत्व, देवत्व और अंततः लक्ष्य तक पहुंचाने वाला जो ज्ञान विज्ञान था, वो पूर्णतः से शून्य हो चुका था, लुप्त हो गया था। और जब ज्ञान विज्ञान लुप्त हो गया तो मानव की आत्मशक्ति नष्ट हो गई। जब मनुष्य की आत्मशक्ति नष्ट हो जाती है तो ये जो परोपकार के लिए जो सामाजिक संगठन है वो नष्ट हो गया। और जब समाज नष्ट हो जाता है तो देश पराधीन हो गया। क्योंकि संस्कृति, जब जिस राष्ट्र की संस्कृति लुप्त हो जाती है तो फिर वो राष्ट्र निर्बल होकर के और फिर पराधीन गुलाम हो गया। अब जब ऋषि ने इन सारी बातों का अवलोकन किया, उन्होंने देखा कि सारा आर्यव्रत जो है वो विकृत हो चुका है। अब उस विकृति का जब उन्होंने आकलन किया, तब चिंतन किया, तब उनको यह बात समझ में आई कि यह सारा जो विकृति का हटाने की जो समस्या, उसका समाधान एक ही है। क्या? व्यक्तिगत सुधार। उन्होंने क्या चिंतन किया? जब व्यक्ति का सुधार होगा तो परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो समाज अपने आप, सामाजिक संगठन जो सदाचार का संगठन है वो अपने आप सशक्त हो जाएगा। और जिस राष्ट्र का समाज संगठित है, धार्मिक है, आध्यात्मिक है, उस राष्ट्र को वो पूरे विश्व में अपने अस्तित्व को कायम रखने में उसका बल बढ़ता है। तो यह सिद्धांत ऋषि ने पता है किस बात से लिया? यह सिद्धांत इस बात से उन्होंने समाधान निकाला कि जैसे किसी वृक्ष को हरा भरा रहने के लिए केवल पत्तों को पानी देने से वृक्ष हरा भरा नहीं होगा, उसकी जड़ों को सींचना पड़ेगा। जब जड़ों को सींचेंगे तब वृक्ष अपने आप हरा भरा होगा और उसके पत्ते, डालियां, सब कुछ हरी भरी होंगी। वैसे ही इसी सिद्धांत पर
महर्षि दयानंद सरस्वती ने कार्य किया और व्यक्तिगत सुधार। इसीलिए उनका पूरा समय, उनका पूरा ध्यान कहाँ केंद्रित था? व्यक्ति को सुधारना। व्यक्ति सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा और देश समृद्ध होगा। एक तो यह बहुत बड़ा कार्य किया। दूसरा, हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती को सारे लोग, आज सारा विश्व क्यों यह बोलता है कि उनका उच्च स्थान है, सर्वोच्च स्थान, उनके जैसा आज तक ना कोई उत्पन्न हुआ न होगा। अच्छा, इसका कारण पता है? इसका कारण, मेन हेतु क्या है वो हम सबको जानना आवश्यक है। हम जानेंगे तो हम औरों को जनाएंगे। तो उसका कारण पता है क्या है? जब हमारा वैदिक काल था, जब हम ऋषियों की गणना करते हैं तो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जितने भी ऋषियों की हम गणना करते हैं, तो वो सारे ऋषियों ने जो कार्य किया, उस समय उन ऋषियों को किसी से टकराव, किसी से विवाद नहीं करना पड़ा। उनको जो वेदों का ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा से मिलता चला आया। और उन्होंने क्या किया? अपने आश्रमों में शांति पूर्वक बैठ करके उन वेद के ज्ञान विज्ञान का चिंतन किया, विचार किया, मंथन किया और बहुत सारे पुस्तक ग्रंथ रचे और बहुत सारा कार्य किया। तो हम उन ऋषियों का ऋण भुला नहीं सकते, हम उनके आभारी हैं। पर फिर भी आप देखें, उस समय उनको किसी भी सामाजिक या कोई भी, उस समय ना कोई मत था, कोई मतांतर थे, ना कोई संप्रदाय था, ना किसी से विरोध, ना किसी से टकराव, बस शांतिपूर्ण अपने आश्रम में काम करते रहो। वो तो सरल था ना। पर जब हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती थे, उनको कुछ भी परंपरा से, वैदिक परंपरा उस समय पूर्णता से लुप्त हो चुकी थी। उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी गुरु शिष्य की, वेदों की कोई व्यवस्था नहीं थी, आध्यात्मिक व्यवस्था नहीं थी, समूची व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी। कितने सारे संप्रदाय, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, क्या पता कितने हजारों तादाद में संप्रदाय, मत मतांतर और राज व्यवस्थाएं, उनसे भी उनको टकराना पड़ा। आप सोचो, ऐसी कठिन, ऐसी दूषित परिस्थिति में चारों ओर अंधकार, केवल विरोधी विरोध। एक अपने तक, जो अपने थे, जिनको हम अपना समझते हैं, हिंदू समाज, उनकी तो रीढ़ की हड्डी ही नष्ट हो चुकी थी। आप सोचो, रीढ़ की हड्डी के बिना कोई भी उसका अस्तित्व, कार्य किया है। सबसे एक एक का टकराव, एक एक का विवाद, एक एक का विरोध, एक एक का जो संघर्ष उन्होंने झेला है, वो अगर एक एक घटना जब जब हम याद करते हैं तो हमारे शरीर का एक एक रोम खड़ा हो जाता है, रोमांचित हो जाता है और करुणा से उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा, प्रेम, करुणा उत्पन्न हो जाती है। क्या ऋषि थे, किस मिट्टी से परमपिता परमेश्वर ने उनको गढ़ा, कैसे घोर समय में अंधकारित, चारों ओर चहुं ओर अंधकार, ऐसे समय में जो ऋषि ने कार्य किया, बस वो कार्य उनको समस्त जितने भी ऋषि हैं, मुनि हैं, संत महात्मा हैं, उन सब से सर्वोच्च स्थान दिलाता है। उनका कार्य, मानव का कार्य ही मनुष्य को श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। बाहरी दिखावा, बाहरी आडंबर,
या जो भी आज आप चारों ओर देख रहे हैं, उनसे कोई भी श्रेष्ठ नहीं बनता। न श्रेष्ठ मानव बनेगा, न श्रेष्ठ समाज बनेगा, और न ही श्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा। इसीलिए हमारे ऋषि का इतना जबरदस्त महत्व। हम हर बार जब ऋषि का बोध उत्सव होता है, ऋषि का जन्मोत्सव अभी हमने 2-3 दिन पहले मनाया, या जब भी ऋषि की पुण्यतिथि होती है, तो हम उनके गुणगान करते क्यों नहीं थकते। क्यों हमें हर बार ऐसा लगता है जैसे हम पहली बार आज उनका प्रथम बार उनकी बातें सुन रहे हैं। तो उनकी बातों में इतना रस, इतनी प्रेरणा, इतनी नवीनता इसीलिए है कि उन्होंने जो कार्य किया वो कार्य करना असंभव। अब तो हमें वास्तव में ये शब्द असंभव भी सटीक, एकदम सटीक है। जैसा कार्य हमारे ऋषि ने किया, महर्षि दयानंद सरस्वती ने, ऐसा किसी की क्या शब्द बताएं, शब्द गुम हो जाते हैं। इतना ऋषि का हम पर उपकार। इसीलिए आज तक भी हमारे जितने भी विद्वज्जन हैं, सारे के सारे जो लिखते हैं, जो रचनाकार हैं, प्रतिदिन नए नए भजन, नई नई कविताएं रचते जा रहे। क्यों? अखुट खजाना। उनके अंदर भी ये इतनी प्रेरणा कौन भरता है? ये ऋषि का सारा कार्य, उनका तेज, उनका ओज, उनकी सत्यता, कैसे सत्य के दूत बनकर इस पृथ्वी पर आए। ऐसा सत्य का दूत मैंने आज तक कभी कहीं, मैंने भी हजारों लोगों की जो जन्म कथा और सारा कुछ उनकी गाथा पढ़ी है, सुनी है, पर जो महर्षि दयानंद सरस्वती का जो एक एक घटना, कैसा उनका सत्य दूत बनकर आए, कभी असत्य का स्वीकार नहीं किया, प्राण दे दिए, प्राण हथेली पे लेकर ही जैसे घूमते थे। कितनी अनंत बार उनको प्राण छीनने का प्रयास किया गया, कभी न हारे, न थके, न टूटे। उसी उमंग से, उसी उत्साह से, उसी प्रेरणा से वो अंत तक कार्य करते रहे। बस यह बातें हमें बार बार जानकर अपने जीवन में भी भरना है। सुना हमने, बहुत अच्छी बात है, सुन के प्रसन्न होना वो भी अच्छा है, पर केवल सुन के प्रसन्न नहीं, अब वो गुणों को थोड़ा थोड़ा अपने अंदर भी भरना, वो ऋषि के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। हम अगर वास्तव में हमारे ऋषि से हम प्रेम करते हैं, को, उनकी घटनाओं को, उनके जीवन के प्रसंगों से हम प्रेरणा लें, थोड़ा आगे बढ़े, आत्मिक उन्नति करें। ऋषि का मुख्य पर्पस, मुख्य लक्ष्य यही था कि व्यक्तिगत सुधार हो। तो हमें क्या करना है? अपने व्यक्तिगत सुधार का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है? स्वयं का। हमें केवल स्वयं के आत्मिक उन्नति पर जब हम दृष्टि, हमारी पूर्ण दृष्टि, पूरी शक्ति, आशीर्वाद हम पर पूर्णतः से अच्छी तरह से उतर जाएगी और हम ऋषि को सच्चे स्वरूप में श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षम्।